और भाई लोग सब कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं 2 नवंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब और साथ ही साथ इसको एनालाइज भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारा चल रहा है डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो कि द हिंदू एडिटोरियल से ही है और जो कि बहुत बहुत ही वैल्यूएबल है ना हमारे लर्निंग पर्सपेक्टिव से। तो चलो शुरू करते हैं। फोर करेक्शंस ऑन आउटपुट कंसर्न्स। ठीक है, ये एडिटोरियल आज का। Heavy August rains dampened industrial activity, resulting in the first contraction in India's factory output since October 2022। ठीक है, तो रेन के चलते कैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कैसे इम्पैक्ट पड़ा है, तो इस चीज के ऊपर ये आर्टिकल या एडिटोरियल है। ठीक है, सबसे पहले वर्ड्स देखो। डैम्पेंड मतलब क्या? डैम्पेंड डैम्पेंड मतलब हो जाता है किसी चीज को कम करना या रेड्यूस करना, रेड्यूस्ड। ठीक है, या फिर लेसन करना। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो हैवी अगस्त के जो रेन है ना, अगस्त में जो इतनी बरसात हुई, उसने क्या किया, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है ना, इंडस्ट्री के जितने एक्टिविटीज। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज मतलब कैसे, जैसे स्टील प्लांट वगैरह ये सब है ना, कॉटन वगैरह, जो जितने टाइप के प्लांट वगैरह हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, ये सब इंडस्ट्रियल वर्क को उसने कम कर दिया। कैसे? क्योंकि इन सब चीजों में जैसे स्टील वगैरह हो गया, मैं मतलब कोर एक्सट्रैक्शन वगैरह जो वर्क्स है उसमें बहुत पानी लगता है। ठीक है, बहुत पानी लगता है एक तो, और बारिश होती है तो मतलब क्या बोलते हैं, उस चीज का हम अच्छे से उत्पादन कर नहीं पाते। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज फैक्ट्री आउटपुट सिंस अक्टूबर 2022। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, इसका मतलब भी हो जाता है डिक्रीज, डिक्रीज, या बोल सकते हैं इसमें भी इसका मतलब भी होता है रिडक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ गया काम, जो है वो श्रिंक हो गया, काम छोटा पड़ गया है ना, वैसे। तो अक्टूबर 2022 से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अभी काम कम हो गया है ना, काम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, the signals for a significant September resurgence do not appear very promising, with a late withdrawal of the southwest monsoon always also skewing some activities such as power demand। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले वर्ड्स देखो। सिग्निफिकेंट मतलब क्या? सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट। अब रिसर्जेंस मतलब क्या? रिसर्जेंस मतलब होता है ना किसी भी चीज का रिवाइवल पीरियड। ठीक है, इंक्रीज और रिवाइवल आफ्टर ए पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी, मतलब जैसे फैक्ट्री सब कम कम काम करने लगी थी ना, हैवी रेन्स के चलते जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सब थी वो सब कम हो गई थी, वो सब कम हो गई थी। अब उसके बाद जब वो होने लगी, मतलब जब चालू हुआ फैक्ट्रीज वगैरह सब इंडस्ट्री सब चालू हुई, तो उसके बाद की जो मतलब चालू हुई ना, जो रिवाइवल हुआ है ना, किसी चीज की रिवाइवल, फिर से उस चीज को चालू करना, उस चीज को बोलते हैं रिसर्जेंस। ठीक है, एन इंक्रीज या फिर रिवाइवल ऑफ सम वर्क आफ्टर आफ्टर लिटिल आफ्टर अ पीरियड, आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी। आफ्टर अ पीरियड ऑफ लिटिल एक्टिविटी मतलब एक ऐसा पीरियड जहां पर कम काम हो रहा था, उसके बाद जो काम ज्यादा बढ़ा, तब की बात चल रही है ना। डू नॉट अपियर वेरी प्रॉमिसिंग। डू नॉट अपियर वेरी प्रॉमिसिंग मतलब वो ज्यादा मतलब काम पे नहीं आ सकता, ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं, कि इस साल में अभी मान लो फिर से मैंने अच्छे से काम करना चालू भी कर दिया, तो अभी नवंबर और दिसंबर में बस 2 ही महीने हैं, कितना ही ज्यादा काम कर लूंगा, कितना ही पैसे कमा लूंगा, है ना। एक दुकान में सपोज पूरा मतलब 10 महीने तक मेरा अच्छा नहीं चला, और 11वें महीने में मैं पूरा एकदम दबा के सेल कर रहा हूँ, फिर भी कितना ही सेल कर लूंगा। ठीक है, पूरे साल भर अगर जितना अगर सेल होता, जितना मैं मेरे को प्रॉफिट मिलता, उतना मिलेगा क्या? नहीं ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे ही कुछ हो रहा है इधर, है ना। विद अ लेट विथड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, ये जो मानसून है, साउथ वेस्ट का जो मानसून, अभी देखो मानसून का क्या होता है, जैसे इंडिया के मैप में अगर आपको समझाऊं, तो ये सपोज जैसे बहुत ही वाहियात है ना मेरी ड्राइंग। ठीक है, इमेजिन कर लेना ये इंडिया का मैप है। ठीक है, सॉरी, बहुत ही खराब है मेरी ड्राइंग, है ना, बहुत ही खराब। तो ये सपोज इंडिया का मैप है ना, ये श्रीलंका भी बना देते हैं। तो ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ से जो मानसून है यहाँ से आती है। ठीक है, अराइविंग मानसून बोलते हैं इसको। यहाँ से मानसून आती है, पहाड़ वहाड़ से टकराती है, फिर इधर इधर तो हिमालयस है, तो इधर से टकरा के वो चली जाती है किधर, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यहाँ पर जब जम के बारिश होती है ना, जम के बारिश होती है, वो मानसून फिर रिटर्न आती है इधर से, लास्ट में वो
तमिलनाडु की तरफ बारिश करके रिटर्न चली जाती है समुद्र के तरफ। तो इसको ये जो रिटर्न आती है ना मानसून, इसी को बोलते हैं विथड्रॉल ऑफ मानसून। जो ठीक है, इसी को बोलते हैं विथड्रॉल ऑफ मानसून। ठीक है, मानसून ऑल्सो स्क्यूइंग सम, स्क्यूइंग मतलब क्या? स्क्यूइंग मतलब डिस्टॉर्टिंग या डिस्ट्रॉइंग बोल सकते हो, डिस्टॉर्टिंग मतलब तोड़ मरोड़ रही थी, ठीक है, डिस्ट्रॉइंग, ठीक है। सम एक्टिविटी सच एज पावर डिमांड। तो ये जो मानसून है ना, जो लेट हो गई मानसून, है ना, जो मानसून लेट में आई और अभी लेट में भी जाएगी, तो वो जो मानसून आया वो सारे काम को मतलब तोड़ मरोड़ रही है, सारा काम खराब कर रही है ना। सम एक्टिविटी सच एज पावर डिमांड, ये जो पावर डिमांड है, पावर की जो डिमांड है ना, उस चीज को बहुत ही खराब कर रही है, ठीक है। पावर डिमांड, पावर यूसेज, ठीक है, पावर की जो यूसेज, पावर इन द सेंस क्या, बिजली हो गया, है ना। और जैसे ह्यूमन ह्यूमन ये भी हो सकता है, लेबर फोर्स है ना, वो भी पावर की जो मतलब ये है वो कम हो गई। आउटपुट फ्रॉम इंडियाज 8 कोर सेक्टर्स, ठीक है, डिक्लाइन 0.8% इन सितंबर रिलेटिव टू अगस्त एंड वाज एन इन स्पीड टू 2% हायर देन द लास्ट सितंबर। ठीक है, कोर सेक्टर्स मतलब क्या हो जाएगा? कोर सेक्टर्स मतलब मेजर इंडस्ट्रीज, जो मेजर इंडस्ट्रीज है, जैसे कि स्टील हो गए, आयरन हो गए, ये सब मेजर इंडस्ट्रीज है ना। फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, है ना, तो ये सब जो कोर इंडस्ट्रीज, जैसे बड़े बड़े कंपनीज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कार के कंपनीज हो गए, और व्हीकल कंपनीज बेसिकली, जो जिसके प्रोडक्शन से मतलब देश का थोड़ा ये स्टेबल रहता है, ठीक है। तो उनके जो 8 कोर सेक्टर्स जो हैं वो डिक्लाइन हो गए, कैसे? 0.8% तक, ठीक है, इन सितंबर रिलेटिव टू अगस्त एंड वाज एन इन स्पीड, इन स्पीड मतलब क्या हो जाता है? वीक। इन स्पीड मतलब हो जाता है वीक, ठीक है, वीक या लैक इन स्ट्रेंथ ऑफ, लैक इन स्ट्रेंथ ऑफ, ठीक है। जो प्रोडक्शन है मेन इंडस्ट्रीज का वो कितना 0.8 से ड्रॉप हो गया, ठीक है, सितंबर में, कंपैरिजन टू अगस्त, अगस्त के कंपैरिजन में 0.8 गिर चुका है। अ, और 2% वीक, 2% वीक हो गया, जो कि सितंबर में हाईएस्ट था, ठीक है, जो कि सितंबर में हाईएस्ट था पिछले साल, पिछले साल 2% हाईएस्ट था और अभी कम हो गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। These infrastructure sectors constitute about 40% of industrial production and had contracted for the first time in 42 months in the August. The ministry has revised the degrowth level to 1.6 from 1.8% estimated initially. The infrastructure sector constitute का मतलब क्या हो जाता है? मेकअप, मेक, बनाती है, मेकअप, ठीक है, मेकअप वाला वो वाला मेकअप नहीं, मेकअप मतलब बनाती है, ठीक है। अबाउट 40%, 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाती है, ठीक है, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है ना, तो ये सब बनाती है कितने? 40% तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बनाती है। एंड हैड कॉन्ट्रैक्टेड, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कम हो गए, लेसन या रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स, इन 42 मंथ्स में अभी एक बार, ठीक है, अभी एक बार 42 मंथ्स में, ठीक है, अगस्त के टाइम पे क्या हुआ कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कम हो गए, उनकी प्रोडक्शन कम हो गई। द मिनिस्ट्री हैज रिवाइज द डी ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ का ऑपोजिट डी ग्रोथ, ग्रोथ मतलब क्या? आगे बढ़ना, ज्यादा उत्पत्ति होना, ठीक है, लेकिन डीग्रोथ मतलब क्या? फिर से लेसन। यहाँ पर ये एडिटोरियल में आपको लेसन, रिड्यूस्ड, ये वाला, इसके तरह तरह के सिनोनिम्स मिलेंगे, ठीक है। तो डीग्रोथ मतलब वही कम हो जाना, ठीक है, लेवल टू 1.6% फ्रॉम 1.8% एस्टिमेटेड इनिशियली। जो ग्रोथ था पहले क्या था? 1.8% था, ठीक है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो रिवाइज करके बता रही है कि नहीं भैया, 1.8 नहीं है, 1.6% है, मतलब और कम है, सोचो, बहुत कम हो गई है अपनी जो प्रोडक्शन थी, है ना। चलो आगे देखते हैं अभी। These sectors have now grown just 4.2% in the first half of 2024-25, almost halving from 8.2% in the first half of the last year. तो पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल 8.2% था, ठीक है, 6 मंथ, फर्स्ट 6 मंथ्स में, है ना, फर्स्ट 6 मंथ में 8.2% की प्रोडक्शन हो गई थी, लेकिन इस साल
है ना? इस साल, पिछले साल प्रीवियस है। इस साल अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 4.2% की ही प्रोडक्शन हुई है। मतलब पिछले साल से ऑलमोस्ट आधा, ठीक है? ऑलमोस्ट आधा जो हुआ है अभी प्रोडक्शन हुई है। एंड सिग्निफिकेंटली अंडर द 2023-24 ग्रोथ पेस ऑफ 7.6 और 20 क्या बोलते हैं 24-25 सॉरी ये जो 2023 मतलब पिछला साल का जो ये था उसमें 7.6 की टोटल ग्रोथ थी, ठीक है? टोटल ग्रोथ थी, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है? ये बोला जा रहा है। सिग्निफिकेंटली मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है? चलो आगे देखते हैं भैया। While year-on-year growth numbers may swing due to base effects of concern is a consistent decline in the index of core industries. Basically, the absolute production levels since May. While मतलब year on year मतलब क्या? Year on year मतलब क्या? मतलब एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर मतलब प्रीवियस ईयर को अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करके, ठीक है? हम अभी अपनी अगर प्रॉफिट हुआ ट्रेड में प्रॉफिट हुआ या दुकान में सपोज हम प्रॉफिट चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक करें अपने प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट्स को पिछले साल के जो प्रॉफिट थे इस साल कितना प्रॉफिट है उससे कंपेयर करते हैं ना। पिछले साल अगर हमारा जैसे प्रोडक्शन हुआ था सपोज हमारा प्रॉफिट हुआ था 10% तो इस साल हम उम्मीद करते हैं कि उससे ज्यादा हो 11% हो या 12% हो 15-20 जितना परसेंट हो। तो वही है वाइल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नंबर्स में स्विंग ड्यू टू बेस इफेक्ट्स, ठीक है? बेस इफेक्ट्स मतलब बेस इफेक्ट मतलब जैसे सपोज जैसे आपने एक कुछ बिस्किट का पैकेट बनाया, एक बिस्किट बनाया, ठीक है? तो पिछले बार आपने मैदा-वैदा कुछ-कुछ नहीं डाले थे। इस बार आपने काजू-वाजू डाल के बहुत कुछ करके ये किया, तो बेसिक लेवल पे उसको चेंज कर रहे हैं, है ना? तो कोई भी चीज़ को कोई किसी भी चीज़ को रिज़ल्ट को चेंज कर रहे हैं इन द लेवल्स ऑफ वेरिएबल्स उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट, ठीक है? इसको लिख नहीं रहा हूँ मैं, बेस लेवल पे चेंज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेस इफेक्ट। ऑफ कंसर्न is a consistent decline in the index of core industries, ठीक है? is a concern चिंता, ठीक है? concern मतलब क्या? चिंता, ठीक है? एक चिंता है is a consistent decline in consistent मतलब क्या? रेगुलर, consistent मतलब रेगुलर, रेगुलर डिक्लाइन, रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन मतलब कम कम होते जा रहे हैं, है ना? ये ग्राफ है तो ग्राफ ऐसे कम होते जा रहा है, ठीक है? ऐसे कम होते जा रहा है, ठीक है? इन द इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज है ना, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री मतलब जो मेन इंडस्ट्रीज है उनके जो मेन जो ये है ना वैसे रिपोर्ट बनाते होंगे ना उनके इसमें वो डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है? बेसिकली द एब्सोल्यूट प्रोडक्शन लेवल सिंस में, एब्सोल्यूट मतलब क्या? टोटल, टोटल प्रोडक्शन जो है भैया मेन मई के महीने से वो कम होते ही जा रही है ना? मई के महीने से पूरा मतलब साल के स्टार्टिंग में जो थोड़ा ग्रोथ दिख भी रहा था लेकिन मई अगस्त ये सब के महीने से मई जून जुलाई अगस्त ये सब के टाइम से पूरा गिरते ही जा रहा है, ठीक है? ये बोलने का मतलब है, ठीक है? इन सितंबर द इंडेक्स स्लिप्ड फ्रॉम द फोर्थ सक्सेसिव मंथ, slipped for the fourth successive month 8% below May's value, ठीक है? सितंबर में क्या हुआ, ठीक है? सितंबर मई हो गया, ये मई मंथ खत्म, ठीक है? जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर जो है इसके बारे में ये मतलब मई से गिरना चालू हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर गिरा 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 और सितंबर में चौथी बार लगातार गिरा सक्सेसिव, ठीक है? फोर्थ सक्सेसिव मंथ, ठीक है? चौथी बार लगातार गिरा कितना? 8%। मई के कंपैरिजन जैसे मई में जितना भी गिरा था उसके और 8% कम हो गया, ठीक है? मई में जितना गिरा था मई में मान लो 100 था तो इसमें कितना 8% और गिर गया मतलब 92 हो गया अभी, है ना? इतना हो गया बिलो मई वैल्यू। Overall industrial output economists reckon, ठीक है? Economists reckon may come out of the August drop in September, but with a weak growth in print at best, ठीक है? reckon मतलब क्या हो जाएगा? reckon मतलब हो जाएगा भैया कोई भी चीज को थिंक करना या बिलीव करना, थिंक और बिलीव, थिंक या बिलीव करना। ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट जो ओवरऑल इंडस्ट्री का आउटपुट है सारे इंडस्ट्रीज का आउटपुट है बोल सकते हो, जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, वे कम आउट ऑफ द ऑगस्ट ड्रॉ। ऑगस्ट ड्रॉ मतलब एक लो पॉइंट, लो पॉइंट, ठीक है? वे कम आउट ऑफ द ऑगस्ट ऑगस्ट का जो लो पॉइंट है इन सितंबर बट विद अ वीक ग्रोथ प्रिंटेड बेस्ट मतलब क्या है
अगस्त में जितना भी गिरा, ठीक है, अगस्त तक जितना भी गिरा, अभी सितंबर में तो सबसे पीक में गिरा हुआ था, ठीक है, सितंबर में सबसे ज्यादा गिरा, मानते हैं, लेकिन सितंबर के बाद से थोड़ा थोड़ा वो राइज हो रहा है, लोएस्ट पॉइंट से जो ट्रॉ है वहां से राइज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा राइज हो रहा है, बट विद अ वीक ग्रोथ, का वीक ग्रोथ है, मतलब बहुत ही थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, 0.1% 2% ऐसे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, वीक ग्रोथ पॉइंट, वीक ग्रोथ पॉइंट मतलब क्या हो जाए, वीक ग्रोथ प्रिंट, सॉरी, पॉइंट बोलने के लिए प्रिंट, इसका मतलब है कि स्लो ग्रोथ, ठीक है, स्लो इंक्रीज इन ग्रोथ, स्लो इंक्रीज इन ग्रोथ, दिस स्लो डाउन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज वरीसम, ठीक है, ये चिंता का विषय है, वरीसम, and amid anxiety about weakening urban consumption of durables such as cars as well as daily use items reflected in weak second quarter results of fast moving consumer good firms, ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ड्स, हम देख लेते हैं ना, स्लो डाउन इन इंडस्ट्री, वरिसम, वरिसम मतलब चिंता की बात है, ठीक है, और चिंता एमिट, और इस चीज की बात है, एंजाइटी टेंशन वाली बात है, अबाउट वीकनिंग अर्बन कंजम्पशन, अर्बन कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन ऑफ द सिटी, सिटी की जो कंजम्पशन है ना, सिटी की कंजम्पशन, ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी देश में जो सिटी के लोग हैं ना वही लोग खरीदारी ज्यादा करते हैं, महंगे महंगे चीज खरीदते हैं, ठीक है, गांव के लोग जितना भी खरीद ले बहुत खरीद लेंगे, फिर भी वो ना सस्ता सुविस्ता खरीदते हैं, गाँव जो सिटीज के लोग हैं वो महंगा खरीदते हैं, तो वो जीडीपी को बनाए रखने में हेल्प करती है, ठीक है, इसीलिए मतलब अर्बन कंजम्पशन इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि ऑफ ड्यूरेबल्स ऑफ सच एज कार्स, ड्यूरेबल्स मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टाइम के लिए चले भी, लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स, ठीक है, जो लॉन्ग लास्टिंग इन टर्म्स ऑफ मतलब ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चलेगा, जैसे कार्स हो गए, जैसे आपकी आपकी लैपटॉप हो गई है ना, मोबाइल फोन जो लंबे समय तक चलेगा, है ना, वो आइटम्स, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स सच एज कार्स, ठीक है, कार्स एज वेल एज डेली यूज आइटम्स में आपका मोबाइल फोन भी आता है, रिफ्लेक्टेड इन वीक सेकंड क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड फर्म्स, ठीक है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड फर्म्स मतलब क्या, प्रोडक्ट्स जो कि मतलब जल्दी जल्दी सेल होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मतलब जो कि क्विक सेलिंग आइटम्स, क्विक सेलिंग आइटम, जैसे मोबाइल फोन तो जल्दी जल्दी सेल होता है ना, जैसे हम अभी 1 साल 2 साल तक यूज करेंगे फिर चेंज कर लेते हैं, क्विक सेलिंग आइटम्स, या फिर कोई भी गांव में हो या शहर में हो, लोग फोन बहुत ही फास्ट ये में चेंज करते हैं, हाँ, तो उसके फर्म्स, उसके जो दुकान वगैरह है ना, बनाने वाले मैन्युफैक्चर वगैरह हैं, तो उनकी बात की जाए, वो चीज जो है जो घट जा रही है, वो चीज जो मतलब जो बनना चाहिए, इतना एस्टिमेट होना होना चाहिए, वो दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड इन वीक सेकंड क्वार्टर, वीक सेकंड क्वार्टर मतलब तीसरे मंथ से दिख रहा है ना, सिक्स्थ मंथ से दिख रहा है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर मतलब सिक्स्थ मंथ से दिख रहा है, ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं, तो rural demand is seen to be improving after a healthier monsoon. Tremors in urban spends will pull the domestic consumption engine of the India's growth to suboptimal levels. दो रूरल डिमांड मतलब जो विलेज की डिमांड, ठीक है, डिमांड ऑफ विलेज पीपल या विलेज डिमांड, ठीक है, जो विलेज की डिमांड है वो सुधर रही है, वो इम्प्रूव हो रही है ना, वो लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, ये तो उनकी तो थोड़ी ये रहती है ना, कंडीशन ठीक नहीं रहती कि वो ज्यादा अफोर्ड कर सके चीजें, पर वो खरीद रहे हैं, फिर भी ज्यादा खरीद रहे हैं, है ना, लेकिन वो कितना ही ये करेगा, आफ्टर ए हेल्दियर मानसून, ये जो मानसून थी उनके लिए हेल्दियर थी, खेती वेती के लिए तो बरसात अच्छी ही रहती है, तो उनके लिए आफ्टर हेल्दियर मानसून, ट्रेमर्स इन अर्बन स्पेंड्स, ट्रेमर्स मतलब क्या हो जाता है, स्मॉल मूवमेंट्स और क्या बोल सकते हो, डिस्टरबेंसेस, ठीक है, डिस्टरबेंसेस, छोटे डिस्टरबेंस मतलब छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा जो डिस्टरबेंस होता है ना, वो होते हैं इन अर्बन स्पेंड मतलब जो सिटी के स्पेंड्स, है ना, सिटी की जो खर्चे खर्चे है ना, सिटी स्पेंड्स, ठीक है, अर्बन के स्पेंड्स मतलब सिटी के स्पेंड्स विल पुल द डोमेस्टिक कंजम्पशन इंजन ऑफ इंडिया, मतलब बोलने का इसका मतलब क्या है, देखो जो जितने विलेज के जो डिमांड है ना, विलेज के लोग जितना भी खरीदारी कर ले, ठीक है, वो लोग एक खरीदारी किए, एक अच्छे मानसून के बाद, एक अच्छी बरसात के बाद बहुत खरीदारी किए इंडीड,
लेकिन जो मतलब सिटी की जो ये स्पेंडिंग जो है खर्चे जो कर रहे हैं सिटी के लोग, वो डिस्टर्ब हो गई है। वो डिस्टर्ब हो जाने से जो टोटल इंडिया की जो ग्रोथ है ना, कंजम्पशन इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ, ठीक है, ये जो है डोमेस्टिक कंजम्पशन इंजन ऑफ इंडियाज ग्रोथ, ठीक है, ये हिल जाता है, ठीक है, ये हिल जाता है। कंजम्पशन बोल सकते हो कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ इंजन मतलब बोल सकते हो कि ड्राइविंग फॉर स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग, उनके खर्चे, वो जो खर्चे कर रहे हैं कंज्यूमर जो खर्चे कर रहे हैं, है ना, टू सब ऑप्टिमल लेवल। सब ऑप्टिमल मतलब क्या? सब ऑप्टिमल मतलब बेस्ट पॉसिबल। सब ऑप्टिमल मतलब क्या हो जाता है? बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल लेवल्स। तो बेस्ट पॉसिबल लेवल में वो लेके नहीं जाता। अगर शहर के लोग खरीदेंगे नहीं तो वो बेस्ट पॉसिबल लेवल में जाएगा कैसे? बोलने का मतलब इतना है, ठीक है। Government accounts show that capital spending on public infrastructure projects by the center has shrunk 15% this year. ठीक है, जो गवर्नमेंट के जो खाता है ना, अकाउंट्स हैं, वो क्या दिखाते हैं? जो कैपिटल स्पेंडिंग है, ठीक है, इसको कैपेक्स भी बोलते हैं, CAPEX, कैपेक्स। ठीक है, या गवर्नमेंट के जो अकाउंट है वो क्या दिखा रही है? कैपिटल फंडिंग, जो कैपिटल स्पेंडिंग है ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो लोगों के लिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? जो लोगों के लिए बनाया गया है ना, फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट्स बाय द सेंटर हैज श्रंक बाय 15%। तो 15% से वो गिर गई है। श्रंक मतलब क्या? फिर लेसन, बोला ना, ये एडिटोरियल में आपको बहुत सारे इसके सिनोनिम्स दिखेंगे। श्रंक मतलब भी लेसन, कम हो गए, 15% से कम हो गए हैं इस साल, ठीक है। ऑल दो कैपेक्स, जो कैपेक्स है कैपिटल फंड स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग यही है, मैं बताया ना अभी। कैपेक्स स्पाइक्ड इन जुलाई आफ्टर 2024। जो कैपेक्स है कैपिटल फंडिंग जो है, सॉरी स्पेंडिंग जो है, वो 2024 से बढ़ी थी ऊपर। जुलाई में उसको बढ़ाया गया था, लेकिन, है ना, 2024 में बढ़ाया गया था कब? जनरल इलेक्शन के वक्त, ठीक है। अभी जो इलेक्शन गए उस वक्त बढ़ाया गया था। डेंटेड द फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स। डेंटेड मतलब क्या? डेंटेड मतलब अगेन हो जाता है कि कम कर दिया गया, ठीक है। डेंटेड मतलब क्या हो जाएगा? डेंटेड मतलब हो जाएगा फिर से कम कर दिया गया, लेस, इसका मतलब है जैसा फर्स्ट क्वार्टर नंबर्स द पेस रिसीडेड इन अगस्त एंड सितंबर। जो ये पेस था जो बढ़ रहा था ना, वो रिसीड हो गया। रिसीड मतलब भी कम, लेस, इन अगस्त एंड सितंबर। और अगस्त और सितंबर में वो बहुत कम हो गया, ठीक है। बोलने का मतलब यही है। चलो ये देखते हैं, ठीक है। बढ़ गया, रिसीडेड इन अगस्त एंड सितंबर। This may explain some of the weak output trends for core sectors such as steel that hinge on construction activity. जो output trends हैं, weak output trends, what do you mean by weak output trends? ठीक है, एक पैटर्न समझ लो, ठीक है, पैटर्न्स इन प्रोडक्शन, पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन लेवल की जो पैटर्न है, एक पैटर्न है, ट्रेंड मतलब वही पैटर्न, ठीक है। दिस मैं एक्सप्लेन सम वीक पैटर्न्स, ठीक है, फॉर कोर आवर सेक्टर। जो ये जो है ना, ये सब एक पैटर्न दिखा रहा है। क्या पैटर्न दिखा रहा है भैया? जो कोर आउट सेक्टर्स है ना, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब हैं, सच एज स्टील, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री है ना, दैट हिंज मतलब डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। जैसे स्टील, ठीक है, वो डिपेंड करती है किसमें? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में। जैसे कार्स के अगर ये में मैन्युफैक्चर में देखा जाए तो कार्स में स्टील का ही इस्तेमाल होता है। कार्स हो गई, फिर बिल्डिंग्स बनाने में भी बहुत जगह स्टील यूज होता है ना। तो उस चीज की बात की जा रही है ना। तो स्टील के इसमें बहुत ही मतलब गिरावट दिखने में मिली है। पैटर्न में जो उसके जो कोर सेक्टर गिरावट दिखने मिली है ना। कोर सेक्टर्स के मतलब क्या बोलेंगे, जो मेजर इंडस्ट्रीज है ना, स्टील की खास करके, तो उसमें गिरावट दिखने मिली है ना। चलो आगे देखते हैं। Poor vehicle sales and cheaper imports may have also weighed into drag steel output growth to a 33-month low of 1.5% in September, with output at its lowest since December 2020। Weighed in मतलब क्या? Weighed in मतलब हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना,
कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। वेट इन मतलब कंट्रीब्यूट करना, ड्रैग मतलब पुल डाउन करना, पुल डाउन, खींचना, नीचे खींच देना। पुअर व्हीकल सेल, जो व्हीकल की सेल्स है ना, पुअर वो खराब मतलब कम बेचना, ठीक है। जैसे इस बार सेल्स कम हुई, पुअर व्हीकल सेल्स एंड चीपर इंपोर्ट्स, और सस्ती माल, सस्ते माल का इंपोर्ट करना है ना, चीप इंपोर्ट्स मे हैव आल्सो वेड contributed to drag steel output growth to a 33 month low of 1.5 in September। देखो, तो क्या हुआ, जो व्हीकल सब जो लो सेल हुए रहे ना इस बार, और चीप इंपोर्ट्स जो हुए, वो क्या किए, स्टील का जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर दिए। और 33 मंथ्स में पहली बार ऐसा हुआ सितंबर में कि उसका जो आउटपुट ग्रोथ था इतना कम हो गया, ठीक है। थोड़ा जोर देके समझा इसलिए रहा हूँ ना। देखो, ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो ऐसे ऊपर से पार होगा पूरा। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी नई नहीं है, कोर स्टेज में हो, कोर स्टेज में, लर्निंग स्टेज में हो, तो ठीक है। विथ आउटपुट एट इट्स लोएस्ट सिंस दिसंबर 2023, मतलब 2023 दिसंबर दिसंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक ये पहली बार है कि अभी सबसे लोएस्ट है, ठीक है। इतने महीने में अभी सबसे लोएस्ट है, सितंबर 2024 में सबसे लोएस्ट अभी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते भैया। देयर में बी अ टेंटेटिव रिकवरी अफुट इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बट पब्लिक इंफ्रा spends that have spearheaded growth in recent years need to lead the way, ठीक है। देखो, टेंटेटिव रिकवरी मतलब क्या, एक टेंटेटिव रिकवरी मतलब बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। कॉशियस इम्प्रूवमेंट, कॉशियस इम्प्रूवमेंट का मतलब, बोलने का मतलब क्या है, अफुट, अफुट मतलब देखो पहले बता देता हूँ। अफुट मतलब हैपनिंग, होना, ठीक है। इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखो, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट सेक्टर है ना, उसमें वो लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल उन जीडीपी बचाने के लिए, या फिर ओवरऑल जो आउटपुट जो निकल के आ रहा है देश का, ठीक है, इंडस्ट्रीज से, तो उसको बचाने के लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज वो लोग पूरे लगे पड़े, पूरे लगे पड़े वो लोग। लेकिन जब तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर स्पेंड्स नहीं मिलेंगे, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब वो योगदान नहीं रहेगा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू जो योगदान नहीं रहेगा, पब्लिक इंडस्ट्रीज भी कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। स्पीयर हेडेड मतलब क्या हो जाता है, लेड, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा लीड करती है। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कैसे प्रोजेक्ट, जैसे रोड्स बनाना हुआ, ठीक है, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, ये सब हो गया, तो गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है ना, और गवर्नमेंट ही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर रोड्स जो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट होता है ना, रोड्स या ब्रिजेस, तो एक एल एन टी कंपनी को मिलता है, ठीक है। हमारे इधर एल एन टी कंपनी को मिलता है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाना। तो एल एन टी तो एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन रोड का जो प्रोजेक्ट है वो तो सरकारी है। तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट देगा भी तो वो प्राइवेट सेक्टर्स को देगा तभी ना, अगर गवर्नमेंट लीड करेगी तभी तो वो लोग कर पाएंगे, ठीक है। बोलने का मतलब समझ रहे हो, तो गवर्नमेंट को लीड करना जरूरी है, यहाँ वही लिखा गया, ठीक है। The center's 11.11 lakh crore capex means capital spending goal for the year acknowledges this, and it must now ramp up the spends to get closer to, if not entirely meet the target, okay। अब देखो इसका बोलने का मतलब क्या है, सेंटर्स अभी तक गवर्नमेंट की जो है वो 11.11 लाख करोड़ की, ठीक है, क्या है, कैपिटल फंडिंग है, ठीक है। तो कैपेक्स है वो 11.11 लाख करोड़ की है, ठीक है। लेकिन अगर उनकी ये जो कैपेक्स गोल है, जो टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट है एक्सपेंडिचर करने का, वो अचीव नहीं भी होता है, ठीक है। एक्नोलेजेस मीन्स रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज। इट मस्ट नाउ रैंप अप, रैंप अप मतलब इंक्रीज, समझा रहा हूँ सेंटेंस का मतलब क्या है। बजट सेंटर का जो 11.11 लाख करोड़ का जो बजट था ना, ठीक है, बजट मीन्स कैपिटल जो स्पेंडिंग थी, ठीक है, वो दिख रहा है कि अभी सब कुछ खराब हो रहा है, ठीक है। अभी सब कुछ मतलब डाउनफॉल हो गया सब चीज का। अगर हम टारगेट जो है उसको अचीव ना भी कर पाए, जो टारगेट हमने सेट किया उसको हम अचीव ना भी कर पाए, लेकिन उसके क्लोज जाने की तो कोशिश कर सकते हैं ना,
ठीक है? हमें रैंप अप करना है, मतलब इंक्रीज़ करना है, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, ठीक है? ये 2 महीनों में और वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है? वहाँ तक एटलीस्ट उसके करीब पहुँचना है। इफ नॉट एंटायरली मीट दैट टू गेट क्लोज़र, यहाँ से देखो, टू गेट क्लोज़र टू, इफ नॉट एंटायरली मीट द टारगेट। पास तो जा सकते हैं अगर हम एंटायरली उसको मीट भी नहीं कर सकते, ठीक है? This would be critical to keep growth ticking along and push back concerns about India entering a cyclical slowdown. ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले वर्ड्स देखो। दिस वर्ड क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। टिकिंग अलोंग, टिकिंग अलोंग, ठीक है, टिकिंग अलोंग मतलब क्या हो जाएगा? कंटिन्यूइंग। ये टिकिंग अलोंग क्यों बोला गया? देखो भैया, ये जो घड़ी है ना, देखो मैं इंग्लिश ना आपको समझा रहा हूँ कि किस चीज से किस वर्ड को हम लिए हैं। टिकिंग अलोंग, क्लॉक्स, जो क्लॉक के जो सुई होते हैं वो टिक करते हैं ना, क्लॉक की टिकिंग बोलते हैं ना। तो टिकिंग अलोंग, और टिकिंग कैसे होता है? कंटिन्यूअस होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है, होते रहता है। इसीलिए ये जो वर्ड है यहाँ से लिया गया है, टिकिंग अलोंग, ये जो फ्रेज है वो लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूइंग। ये जो ग्रोथ है, जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट ग्रोथ है वो टिकिंग अलोंग मीन्स कंटीन्यूअस होना चाहिए एंड पुश बैक कंसर्न्स। ठीक है, पुश बैक मतलब अभी जैसे हम थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में आ गए, है ना, थोड़ा डाउनफॉल की कंडीशन में आ गए, फिर पुश बैक करना, आगे बढ़ने के लिए फिर पुश बैक करना, ठीक है, जो पुश बैक करने की जो कंसर्न्स है अबाउट इंडिया एंटरिंग ए साइक्लिकल स्लो डाउन। साइकिल अब जो स्लो डाउन हो गए हैं, अभी हमको थोड़ा पुश बैक करना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत लगाना पड़ेगा, है ना, जोर लगाना पड़ेगा फिर से वो साइकिल में रन करने के लिए। ठीक है, समझ आया? देखो, बहुत ही मतलब बेस फॉर्म में तोड़-तोड़ के समझा रहा हूँ, है ना? इसलिए समझा रहा हूँ और सिंपलर, जितना सिंपलर हो सके मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको समझ आए एडिटोरियल। तो होता है कि आप पचासों एडिटोरियल पढ़ लो लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा, क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा? सिर्फ़ मुँह मुँह को पेन दे रहे हो और कुछ नहीं। समझ आना चाहिए, ठीक है? तो इतने ब्रेक डाउन करने करके समझाने का मेरा मतलब यही है। और पता है क्या? एक बार हम रीड करेंगे ना, एक बार रीड करेंगे तो हमें चीज़ें आधी समझ आएगी 50%। 2 बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें 70% समझ आएगी। तीसरी बार रीड करोगे तो 100% के करीब, ठीक है? 100% के करीब जाओगे, ठीक है? तो 2-3 बार रीडिंग करना इज़ मस्ट, है ना? और खुद से रीडिंग करना इज़ मस्ट, ठीक है? बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो, अभी अपने ये एडिटोरियल खत्म हो गए हैं, तो हम चलते हैं अपने डेली 10 वोकैब के ऊपर, है ना? डेली 10 वोकैब हम करने वाले हैं भाई। इसमें मैंने क्या-क्या लिए हैं? इडियम्स, थोड़े से इडियम्स लिए हैं, थोड़े से वन वर्ड लिए हैं, या फिर डालूँगा, अगर अभी नहीं लिए हैं तो बाद में डालूँगा, ठीक है? थोड़े से वोकैब के वर्ड्स लिए हैं जो कि हिंदू एडिटोरियल से ही है और एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आते ही आते हैं ये सब, रिपीटेडली आते हैं, ठीक है? चलो, ब्लो वन्स कूल मतलब क्या? वेरी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है? या वेरी इरिटेटेड, ठीक है? गॉट इरिटेटेड, ठीक है? मतलब गुस्सा हो जाना, सबर का बाँध टूट गया, इसका मतलब ये होता है। ब्लो वन्स कूल मतलब सबर का बाँध टूट गया, ठीक है? गुस्सा हो गया। आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स, ही ब्लेव हिज कूल एंड स्टार्टेड डूइंग द वर्क बाय हिमसेल्फ। तो घंटों वेट करने के बाद, ठीक है, उसका सब्र का बाँध टूट गया, उसको गुस्सा आया बहुत तेज और वो खुद ही सारे काम करने लग गया, ठीक है? उसने नौकर को रखा होगा किसी को और उसको काम बताया होगा, लेकिन वो इतने धीरे-धीरे कर रहा होगा या फिर टाइम पास कर रहा होगा कि उसको गुस्सा आया और बोला, "तू हट भाई, मैं ही करता हूँ।" वाइन एंड डाइन, वाइन एंड डाइन मतलब क्या? टू इनवाइट समवन टू एन एक्सपेंसिव डिनर, एक एक्सपेंसिव डिनर में किसी को इनवाइट करना, ठीक है? एक्सपेंसिव डिनर के लिए किसी को इनवाइट करना। ही टूक हिज फियांसे टू अ वाइन एंड डाइन टुनाइट, ठीक है? ही टूक हिज फियांसे टू अ वाइन एंड डाइन टुनाइट मतलब एक एक्सपेंसिव डिनर के लिए उसकी फियांसे को ले गया वो, ठीक है? स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब, स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या हो जाता है? अ, बोल सकते हो एक छोटा पनिशमेंट, है ना, माइल्ड पनिशमेंट, ठीक है? एक छोटा पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट। द टीचर फाउंड अनिल चीटिंग इन द एग्जाम, बट ही जस्ट स्लैप्ड हिज रिस्ट विथ अ वार्निंग।
स्लैप टेस्ट रिस्ट विद अ वार्निंग मतलब क्या? उसको एक जस्ट वार्निंग देके छोड़ दिया, "ए मत चीटिंग करो।" है ना? इतना बोल के छोड़ दिया, ठीक है? अपसेट द एपल कार्ट। अपसेट द एपल कार्ट मतलब क्या? जो अच्छा चीज़ है ना उसको बिगाड़ देना, ठीक है? अच्छा चीज़ जो है उसको खराब कर देना। टू डिस्टॉर्ट थिंग्स, टू डिस्टॉर्ट व्हाट इज़ इन गुड कंडीशन। या फिर बोल सकते हो व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ इन गुड कंडीशन। ठीक है? वो चीज़ को खराब कर देना जो अच्छा है। बाय चेंजिंग द कलर्स इन द पेंटिंग ही अपसेट द एपल कार्ट। ठीक है? जो कलर्स को वो पेंटिंग में चेंज कर दिया और वो अब भद्दा दिखने लगा, है ना? अपसेट द एपल, भद्दा हो गया वो पेंटिंग अब। हिट द पिलो मतलब टू स्लीप, ठीक है? आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ हार्ड वर्क आई हिट द पिलो अर्ली। तो दिन भर के भारी काम के बाद मैं जल्दी सो गया, ठीक है? नेक्स्ट, रिकैंट। She recanted her opinion of the earth being flat. Recanted मतलब withdraw any opinion, withdraw any opinion, कोई भी opinion को वापस लेना। She recanted her opinion of earth being flat. Recanted her opinion मतलब क्या? वापस लेना, है ना? तो उसने अपने जो थॉट थे, जो ओपिनियन थे कि अर्थ फ्लैट है ना? अर्थ ऐसा है। कोई-कोई लोग सोचते हैं कि अर्थ ऐसा है। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट अर्थ सोसाइटी, ठीक है? वो बोलते हैं अर्थ ऐसा है, यहाँ पर समंदर है और अगर हम इसके करीब चले, चारों तरफ समंदर है ना और यहाँ लैंड है, सोचते हैं, ठीक है? और इसके परे अगर हम चले गए तो हम गिर जाएँगे, पता नहीं कहाँ गिरेंगे, नल एंड वर्ल्ड में गिरेंगे। तो एक रिलीजियस ये एक रिलीजन भी है, तो वो भी ऐसा ही सोचता है बट नाम नहीं लूँगा कौन, ठीक है? चलो ठीक है। अवाउ, शी वाज़ रेडी टू अवाउ द रियल इंसिडेंट इन फ्रंट ऑफ पुलिस। मतलब क्या? विटनेस करना या फिर सपोर्ट करना, ये कन्फ्रंट करना, ठीक है? जो सच बात है वो बोलना। शी वाज़ रेडी टू अवॉव द रियल इंसिडेंट टू द पुलिस, रियल इंसिडेंट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। तो सारी जो सच्ची घटना है वो पुलिस के सामने बोलेगी, ठीक है? पार्सिमनी, पार्सिमनी मतलब माइज़र या फिर कंजूस, हू अ, डज़ नॉट लव टू स्पेंड मनी, ठीक है? हू डज़ नॉट लव टू स्पेंड मनी, ठीक है? हिज़ पार्सिमनी अपसेट्स एवरीवन। उसकी जो कंजूसपंती है ना, कंजूसियत उसकी सबको निराश कर देती है, ठीक है? बट इन मतलब टू इंटरवीन या इंटरप्ट, ठीक है? इंटरप्ट या इंटरवीन, इंटरवीन, ठीक है? इसका मतलब क्या? अपना नाक घुसाड़ना। अगर कोई बात कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो नाक घुसाना अपना, ठीक है? ठीक है? बट का मतलब वही होता है ना, अपनी वो मत घुसा। ठीक है? वो होता है बट इन। लाइट अप मतलब क्या? जलाना, टू ग्लो या टू टर्न द लाइट्स ऑन, टर्न द लाइट्स ऑन, ठीक है? ड्यूरिंग दिवाली पीपल लाइट अप देयर होम्स विथ कैंडल्स एंड लैम्प्स। तो दिवाली के समय जो लोग हैं अपने घर को कैसे कैंडल से और लैंप से जलाए और मतलब उज्ज्वलित कर दिए, है ना? घर को उज्ज्वलित कर दिए। तो चलो तो गाइस, सारे वर्ड्स भी हो गए और अपना एडिटोरियल भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा होगा और सारे वर्ड्स आपको समझ आते होंगे, है ना? और मेन की क्या है, की टू सक्सेस क्या है भैया? सेल्फ रीडिंग, सेल्फ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? मल्टीपल टाइम्स रीडिंग और यही अपना क्या है, मैं तो समझा सकता हूँ आपको, है ना? फिर आपको खुद सीखना है तो खुद से रीडिंग करनी होगी, है ना? सेल्फ रीडिंग, ठीक है? और आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ना? और सब्सक्राइब करिए, ना? सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब। पता है मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, है ना? जय हिंद, वंदे मातरम।